आज गांधीनगर स्थित पार्टी कार्यालय पर संविधान गौरव अभियान के निमित्त आयोजित जिला कार्यशाला में मुख्य वक्ता क्षेत्रीय मंत्री श्री अनूप वाल्मीकि जी के साथ उपस्थित होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रोग्राम में तीनों मोर्चन के अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि आने वाली 25 तारीख तक स्कूलों में, कॉलेज में, गली मोहल्ले में संविधान और बाबा साहब को लेकर प्रोग्राम करने हैं। इसमें तीनों मोर्चा का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीरपाल निरवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल जी, श्री विजय सैनी जी, श्री सुनील दर्शन जी, श्री अजय सागर जी, यशवीर रविंद्र बेनीवाल, धर्मेंद्र बिरला, अमित सुधा सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, आज पार्टी कार्यालय पे मीटिंग की गई है, किस विषय में मीटिंग थी सर आज की? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा और आज की बैठक आपकी सबकी जानकारी में है कि भारत के संविधान को बने 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और आज की बैठक संविधान गौरव अभियान के रूप में हम सब इस वर्ष को मनाने जा रहे हैं। तो इस नाते आज हमारी बैठक थी और निश्चित रूप से इस बैठक में संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का लगाव, इस विषय को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। तो इसलिए हमने 11 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, यानी कि 11 जनवरी से 25 जनवरी तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को अंबेडकर जी के सम्मान के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं। तो इन कार्यक्रमों के तहत हम जिले पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के द्वारा अलग अलग गोष्ठियां आयोजित करेंगे और उन गोष्ठियों में हम ये बताएंगे कि आजादी से लगाकर आज तक जो लोग, चाहे जो सत्ता में आज तक रहे हैं, तो उस आधार पर कांग्रेस का अंबेडकर जी के प्रति क्या रवैया रहा है और भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार से लगाव है। जिस प्रकार से आपकी जानकारी में है कि कांग्रेस की सरकार आजादी से लगाकर जब तक भी रही, चाहे उनके प्रधानमंत्री नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा रही हो, चाहे राजीव रहे हों, चाहे मनमोहन रहे हों, उन्होंने लगातार अंबेडकर जी का उत्पीड़न करने का काम किया है, उनकी बेइज्जती करने का काम किया है। और जिस प्रकार से नेहरू जी के समय से लगाकर 1946 से ही जिस प्रकार से उनको लोकसभा में हरवाने का काम माननीय नेहरू जी के द्वारा लगातार उनके खिलाफ 3-3 बार लोकसभा में जाकर के उनको हरवाने का काम किया है। जिस प्रकार से आपकी जानकारी में है कि उनकी लोकसभा में 84,000 मतों को अवैध मत घोषित करके उनको 14,000 से हराने का काम किया था। और जो लोग संविधान की किताब हाथ में लिए घूमते हैं, तो आप जानते हैं कि उन्होंने संविधान का किस प्रकार से अपमान किया है। आजादी से लगाकर आज तक 114 अमेंडमेंट संविधान में हुए हैं, जिनमें से 75 संशोधन कांग्रेस के द्वारा हुए हैं और कांग्रेस ने जो भी संशोधन किए हैं वो उसकी मूल भावना के, संविधान की मूल भावना के विपरीत किए हैं। उन्होंने जहां संविधान का अपमान किया, उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में इमरजेंसी कांग्रेस ने इंदिरा के समय में लगाई, वो मूल भावना का अपमान था। और जिस प्रकार से अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में कांग्रेस ने लगातार हील हवेली की, वो उनका अपमान था। और जिस प्रकार से उनके मृत्यु के उपरांत भी उनको बेइज्जत करने का काम किया, उनकी मृतदेह को बेइज्जत करने का काम किया, वो निश्चित रूप से कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से जो संविधान में अमेंडमेंट किए, वे संविधान की मूल भावना के अनुरूप किए। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे सीए लाने की बात हो, जो भी हमने अमेंडमेंट किए वे संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए किए। और अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार में, माननीय वीपी सिंह जी की सरकार में 1989 में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्धता के कारण उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके पंच तीर्थ बना करके उनको सम्मान देने का काम किया है और लगातार हमने संविधान का सम्मान किया है। और इन्हीं बातों को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कि हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति, अंबेडकर जी के प्रति जो हमारा सम्मान है, हमारी प्रतिबद्धता है,
वो लोगों तक लेकर के हम जाने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम गोष्ठी करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम विद्यालयों में, स्कूलों में हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम, क्विज कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं और अन्य प्रकार की भाषण प्रतियोगिताएं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हम कराने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हम जो अनुसूचित जाति के छात्रावास हैं या अनुसूचित जाति बहुल बस्तियां हैं, उनमें जाकर के संविधान के प्रति और अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये विषय लेकर के उनके बीच में जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हमारे अनुसूचित मोर्चे के अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं, हमारे युवा मोर्चे के द्वारा होने वाले हैं, हमारी महिला मोर्चे के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। तो इस नाते आज की ये बैठक आहूत की गई थी। आज हमने जिले पर बैठक की है और कल 8 और 9 तारीखों को हम मंडलों पर इसकी बैठकें करके इस कार्यक्रम को जमीन तक, बूथ तक ले जाने वाले हैं। हम 25 जनवरी को लास्ट दिन प्रत्येक बूथ पर अंबेडकर जी के सम्मान में गोष्ठियां करके लोगों को बताने वाले हैं। यही कार्यक्रम आज था। चलिए, धन्यवाद आप।